वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक विच इज लेजर। यहाँ हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि लेजर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस तरह से लेजर लाइट नॉर्मल लाइट सोर्स से डिफरेंट होती है। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए लेजर। लेजर और ब्रैकेट में लिख लीजिए आप बेसिक ऑफ लेजर, बेसिक ऑफ लेजर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो आप। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लेजर टर्म। लेजर टर्म का मीनिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजर लाइट एंड नॉर्मल लाइट सोर्स, किस तरह से लेजर लाइट नॉर्मल लाइट सोर्स से डिफरेंट है, इसके बारे में आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। ओके, सो सबसे पहले लेजर क्या है इसको समझो। लेजर की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, LASER। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 अल्फाबेट है और इन 5 अल्फाबेट्स का क्या मतलब है। L का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है LASER। 5 यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट है। एल का मतलब है लाइट, ए का मतलब क्या है एम्पलीफिकेशन, एस का मतलब है स्टिमुलेटेड, ए का मतलब है इमिशन और आर का मतलब है रेडिएशन। इस तरह से इन पांचों ही अल्फाबेट का एक एक मीनिंग निकल कर आता है। और ओवरऑल में मीनिंग की बात करूं लेजर की, तो लेजर का मीनिंग होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन की वजह से जो लाइट एम्पलीफिकेशन है उसे ही हम यहाँ पर लेजर लाइट बोलते हैं। क्या मैम ये नॉर्मल लाइट की तरह होती है? बिल्कुल नहीं। लेजर लाइट नॉर्मल लाइट सोर्स से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। नॉर्मल लाइट हम नेचर से भी क्या बोलते हैं ले सकते हैं, बट लेजर लाइट जो होता है वो नेचर नहीं देता है। इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द डिवाइसेस, डिवाइसेस से ही लेजर लाइट को बनाया जाता है। तो क्या डिफरेंसेस है, क्या क्वालिटी है लेजर लाइट की? सो बात करते हैं हम अब लेजर लाइट के बारे में। लेजर लाइट है क्या, ये एक ऐसी डिवाइसेस से इमिट होता है। किस टाइप की रेस है? a device that emit a collimated, monochromatic, highly focused, highly intense और coherent beam of light। देखो अब कितनी क्वालिटी है इस लाइट में, क्या क्या बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हर एक वर्ड का अपना मीनिंग है। a device that emit a collimated, यूनिडायरेक्शनल जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करती है, हाईली फोकस्ड है, मोनोक्रोमेटिक है, मतलब इस लाइट बीम के अंदर केवल एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ की लाइट बीम होगी, लाइट बीम ऑफ द लाइट। A device that emits a collimated unidirectional highly focused in monochromatic beam of light, इसे ही हम लेजर लाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो बच्चों आपने बचपन में तो खेला ही होगा, लेजर लाइट का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है 50 या 60 रुपए का, अभी मेरे पास है नहीं, बट इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर दिखाऊंगी। लेजर लाइट को जब हम जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइट की तरह दिखाई देती है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देती है ना। क्यों? बिकॉज वो एक यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसके सारे फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक है, वो एक ही कलर की दिखाई देती होगी। क्यों? मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि इसमें जो बीम है उसमें एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही वेवलेंथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें केवल हमें एक ही कलर का वो लाइट दिखाई देता है। ठीक है, कोहेरेंट बीम होता है ये। कोहेरेंट बीम का मतलब क्या होता है, देखो एक ही डायरेक्शन के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है तो उस लाइट के जितने भी फोटॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, सेम ही फेज में ऑसिलेट होंगे और एक दूसरे से रिलेशन रखते होंगे, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, दैट emit a collimated unidirectional highly focused and monochromatic coherent beam of light। and how we differentiate from the normal light source, आप लिखिए यहाँ पे लेजर लाइट और इधर डालिए आप नॉर्मल लाइट सोर्स। लेजर लाइट की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम होता है। यहाँ पर आप मेंशन करो, इट इमिट्स ओनली वन वेवलेंथ एंड वन फ्रीक्वेंसी लाइट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अपीयर्स एज अ सिंगल कलर, इसी वजह से केवल एक सिंगल कलर की हमें दिखाई देती है। इसके अपोजिट हम नॉर्मल लाइट सोर्स की बात करें तो वह पॉलीक्रोमेटिक लाइट बीम होता है जिसके अंदर
मिक्स ऑफ वेवलेंथ और मिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की लाइट्स होती है और ये अपीयर्स होती है इन द व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर का तो आपको पता है कि 7 कलर्स का मिक्सअप होता है। सो कंटेन मिक्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एंड इट्स रिजल्टिंग इन अ व्हाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो यूनिडायरेक्शनल है और हाईली डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है कि जो लेजर है वो इमिट करता है ओनली पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लाइट बीम को, और ये स्प्रेड आउट करता है, बहुत ही कम स्प्रेड आउट करता है। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि ये फोकस्ड होती है, हाईली क्या होती है, फोकस्ड होती है। तो आप ये नीचे का नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं ऊपर लिखा देती हूँ आपको। सेकंड आप इसमें लिखिए, सेकंड आप इसमें लिखिए, सेकंड लिखिए आप यूनिडायरेक्शनल एंड हाईली डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल एंड हाईली डायरेक्शनल क्या है ये? यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है? लेजर बीम इमिट ओनली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप ये लिखिए यहाँ पर, लेजर लाइट emit beam only in a particular direction, in a particular direction, and very little spread out, yeah, very little spread, that's why it's highly focused। ये क्या है? इसी वजह से highly focused भी है। ठीक है, इसके अपोजिट नॉर्मल लाइट सोर्स की हम बात करें तो क्या बोलोगे? दिस इज ए डाइवर्जेंट। यहाँ पे लिखिए आप, डाइवर्जेंट का मतलब क्या है कि ये तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड आउट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें लिखिए स्प्रेड आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखो, थर्ड डिफरेंस क्या है? जो आपका लेजर लाइट है वो क्या है? कोहेरेंट लाइट है। तो आप इसमें लिखिए थर्ड, ये आपका क्या है? सेकंड है ना? यस, सेकंड है। थर्ड लिखिए आप, दिस इज कोहेरेंट, कोहेरेंट लाइट बीम। मतलब इसका मतलब क्या है? ऑल फोटॉन्स या ऑल लाइट वेव्स, डायरेक्टली आप तो ये लिखिए, ऑल फोटॉन्स oscillate in the same phase, in the same phase, in same time, in same टाइम। वाई? बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है, फोकस्ड है। इसके अपोजिट हम बात करें, ये क्या है आपका? इनकोहेरेंट लाइट। इनकोहेरेंट, ये थर्ड है ना बेटा, इनकोहेरेंट लाइट। इसके लिए आप क्या बोलोगे? ऑसिलेट डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम, नो रिलेशन बिटवीन फोटॉन्स, नो रिलेशन बिटवीन ऑसिलेशन ऑफ फोटोन। ये काफी है, ये तक लिख लो आप तो। ठीक है, तो इस तरह से यदि एग्जाम में आता है तो आप डिफाइन करके आओगे लेजर क्या है। रिवाइज कर लो फटाफट से। LASER, यहाँ पे 5 अल्फाबेट्स है। एल का मतलब होता है लेजर, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, LAS, एस का मतलब स्टिमुलेटेड, LASE का मतलब है इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो बेसिकली फुल फॉर्म बोले तो हम क्या बोले? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और क्या है लेजर लाइट? हाईली क्या बोलते हैं? हाईली फोकस, यूनिडायरेक्शनल, मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट लाइट बीम। और हाउ वी डिफरेंशिएट हमने बता दिया, डिफरेंस हमने बता दिया यहाँ पे कि लेजर लाइट और नॉर्मल लाइट सोर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। इनफ है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।